वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे कि सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम कौन कौन से हैं। पहला पार्टिसिपल हो गया, उसके बाद में हमने इन्फिनेटिव का नियम पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे टू टू के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो टू टू के प्रयोग में ज्यादातर तो नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ हमको मिलता है कि नेगेटिव सेंस इनमें निकलता है, नकारात्मक भाव आता है। लेकिन यहाँ पर भी वही जो पार्टिसिपल में और जो इन्फिनेटिव में जो नियम लगते थे वही नियम लगेंगे। ज्यादातर दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों फाइनाइट वर्ब क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। हम टू टू के प्रयोग में पढ़ेंगे कि एक वाक्य में एडजेक्टिव होना चाहिए, उस एडजेक्टिव से पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे। अगले वाक्य में जो वर्ब आ रही है उससे पहले हम टू लगा करके उसे लिख देंगे। तो मैंने इसमें कुछ थ्योरी लिखी है, उस थ्योरी को समझना जरूरी है क्योंकि बिना थ्योरी के किसी भी प्रकार के नियमों का को नहीं समझा जा सकता। तो देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। यदि दो वाक्यों के बीच कारण परिणाम का संबंध है, प्रथम वाक्य में एडजेक्टिव विशेषण दिया गया है, तो वहां टू टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध है। यदि पहले वाक्य में कारण है, दूसरे में परिणाम है। तीसरी बात, यदि प्रथम वाक्य में एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो हम क्या कर सकते हैं, टू टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। प्रथम वाक्य में दिए गए विशेषण एडजेक्टिव से पहले तो क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। प्रथम वाक्य में जो एडजेक्टिव दिया रखा है जैसे ओल्ड है, वीक है, क्लेवर है और पुअर है, ये एडजेक्टिव है और इन विशेषण से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तथा दूसरे वाक्य में दी गई जो वर्ब है उससे पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। इस वाक्य में रन दे रखा है, इससे पहले टू लगा करके लिख देंगे। इसमें लिफ्ट दे रखा है, इसमें टू लगा करके लिख देंगे। इसमें बी प्लस कोड यानी पेशियो इसमें है, यदि एक्टिव इसमें है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि पेशियो इसमें है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके लिख देंगे। इसमें कंटिन्यू है तो इसमें दूसरे वाक्य में दी गई जो वर्ब है उससे पहले टू लगा करके प्रथम वाक्य के अंत में हम लिख देते हैं। अब इसमें कुछ नियम है, वही नियम है जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स क्या हो, समान। इसमें लोइन है और लोइन के लिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट दे रखा है। सी दोनों में समान सब्जेक्ट है, राम और ही दोनों में समान सब्जेक्ट है क्योंकि राम का प्रोनाउन ही होता है सब्जेक्टिव, प्रताप का सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होता है। तो दोनों में सब्जेक्ट क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों वाक्यों के बीच में कारण परिणाम का संबंध होना चाहिए। जैसे जो शेर है वो बहुत बूढ़ा है, वह तेज नहीं दौड़ सकता, तो का यहाँ पर कारण दे रखा है कि वह बहुत बूढ़ा है और बूढ़ा होने का परिणाम क्या निकला, वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो पहले वाक्य में कारण, अगले वाक्य में परिणाम होना चाहिए। दोनों वाक्यों में जो फाइनाइट वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ एक नोट में भी लिख रखा है, यदि प्रथम वाक्य में विशेषण एडजेक्टिव दे रखा है तो उससे पहले अगर वेरी का प्रयोग है तो हम वेरी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जहां कहीं पर भी आपको वेरी दिखाई देता है उसको हटा देना और इसके स्थान पर आप इसका प्रयोग कर देना, टू का प्रयोग कर देना। तो पहले वाक्य में जहां कहीं पर भी एडजेक्टिव आ रहे हैं उनसे पहले क्या लगा दो, टू लगा दो। यहाँ हम देख सकते हैं इसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, उसके बाद वर्ब, फिर टू, फिर एडजेक्टिव, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, द लोइन था, हमने लिख दिया इसको। इसके बाद में वर्ब आ गई, वेरी को क्या करना है, हमको हटा देना है और एडजेक्टिव हमको लिख देना है। इतना लिखने के बाद अगले वाक्य में सिर्फ हमको वर्ब देखनी है। वर्ब देखो, देखो तो क्या मिला आपको, रन है, तो इससे पहले क्या लगा दो, टू, तो क्या हो जाएगा, टू रन फास्ट। आई बात समझ में। यहाँ देखो इस वाक्य में सी ऐसे कैसे आ जाएगा, इज ऐसे कैसे आ जाएगा, वेरी को तो हम हटा रहे हैं तो वेरी को आप हटा दो, क्या लगा दो, टू, फिर क्या बच गया, वीक। और अगले वाक्य में सिर्फ हमको वर्ब देखनी है। वर्ब कहाँ मिलती है, लिफ्ट, तो लिफ्ट से पहले टू लगा दो, लिफ्ट अपने पास में ऐसे कैसे रहेगी। इसके बाद में दिस हैवी बॉक्स, दिस हैवी बॉक्स। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले अगर वेरी का प्रयोग हो रहा है तो उस वेरी को हटा देते हैं, उससे पहले क्या लगा देते हैं, टू। अगले वाक्य में वर्ब देखते हैं, वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा करके उसके बाद वाला ऐसे कैसे लिख देते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है,
कि वेरी को उठाया, वेरी की जगह क्या लिखा, टू, और बी कैसे कैसे लिख दिया। अगले वाक्य में वर्ब देखी और उस वर्ब से पहले हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। आगे तो लिखा हुआ था उसको हम ऐसे कैसे लिख दिए। राम वाज वेरी क्लेवर, तो यहाँ क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव, और वेरी क्या है, वेरी को हम एडवर्ब है वेरी, जो विशेषण की विशेषता बता रही है, तो वेरी को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। वाक्य क्या बन जाएगा, राम वाज वेरी को उठाया, टू आ गया, और क्लेवर का क्लेवर हो गया। अब अगले वाक्य में वर्ब देखेंगे, तो वर्ब देख रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब पेश वॉइस में है, तो यहाँ टू लगा देंगे, बी कोड हम ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ ध्यान रखना मैंने दोनों नियम लिखे हैं, अगर एक्टिव वॉइस में है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, अगर पेश वॉइस में है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि बी कोड दे रखा है तो यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दो दिखाई दे, तो उससे पहले आप टू लगा करके कैसे लिख देना। अगर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उससे पहले टू लगा देना। तो यहाँ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो उससे पहले क्या लगा दिया हमने, टू लगा दिया, और इसको ऐसे कैसे लिख दिया। इसे बनाओ प्रताप, ऐसे कैसे आ जाएगा, वाज ऐसे कैसे, वेरी हट जाएगा, वेरी की जगह क्या आ जाएगा, टू, और यहाँ जाएगा पुअर, और अगले वाक्य में वर्ब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यू से, तो कंटिन्यू ऐसे कैसे लिख देंगे, उससे पहले टू लगा कर देंगे, टू कंटिन्यू हिज स्टडी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो एक बार वापस हम उसको रिवाइज करते हैं। तो यहाँ हमको जो नियम देखने को मिल रहे हैं कि दोनों वाक्यों में क्या हो, सब्जेक्ट समान हो। पार्टिसिपल में भी नियम हमने ये देखा था, क्या दोनों सब्जेक्ट क्या हो, समान हो। इन्फिनेटिव में भी दोनों सब्जेक्ट समान होते हैं, और टू टू के प्रयोग में भी दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ कारण परिणाम का हमको संबंध देखना है, कारण परिणाम का संबंध है तो टू टू का प्रयोग हो जाएगा। टू टू का प्रयोग जानने के लिए एक नियम और याद होना चाहिए हमको, कि एक पहले वाक्य में एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर पहले वाक्य में एडजेक्टिव है तो टू टू का प्रयोग बिल्कुल फिक्स होगा। तो एडजेक्टिव से पहले टू लगा दो, वेरी हो तो उसको हटा दो, और अगले वाक्य में जो वर्ब दे रखी है उससे पहले टू लगा कर उसको लिख दो। आपको ज्यादातर टू टू के प्रयोग में अगले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो समझ जाना वो पेश वॉइस में है, और पेश वॉइस के पैटर्न में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज। नेक्स्ट डे अगले दिन हम एंड अप टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। धन्यवाद।